मिडिल ईस्ट में ये जो कुछ वक्त का विराम आया है युद्ध में, उससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बताते हैं कि एक बार फिर से युद्ध में लौटने से पहले वार्ता की शुरुआत हो सकती है, बातचीत हो सकती है। अमेरिका ईरान में वार्ता हो सकती है। ये बताया जा रहा है कि एक बार फिर से ये बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं और अमेरिका ने बातचीत का इशारा दिया है। वेंस ने, जो कि उपराष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच में अविश्वास था, लेकिन अभी भी बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं, बातचीत हो सकती है। और कई सारी रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 48 घंटे के भीतर एक बार फिर से वार्ता की टेबल सजाई जाएगी, लेकिन दो शर्तें हैं अमेरिका की। पहली शर्त ये कि हॉर्मुज को पूरी तरीके से खोल दो। दूसरी शर्त ये कि अमेरिका जितना शर्तों का पुलिंदा लेकर के आया है उसमें ईरान की सरकार अपनी मंजूरी दे दे, यानी पूरी शर्तों को एक मसौदे में लपेट करके सीधे ये कहा जा रहा है कि इस पर ईरान दस्तखत कर दे। इन तमाम सैंक्शन जो लगाए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, यानी कि परमाणु हथियारों को विकसित करना, मिसाइल्स को बनाना, उसे अमेरिका की शर्तों को ईरान मान ले और उसके साथ ही ये संधि हो जाएगी, ये वार्ता हो जाएगी, ये युद्ध विराम हो जाएगा। युद्ध विराम संधि वार्ता में तब्दील हो जाएगा। एक खबर और आ रही है। खबर यह है कि वैश्विक तनाव के बीच में एक्शन में भारत भी नजर आ रहा है। भारत पूरी तरीके से एक्शन मोड में है और अब हमारे विदेश मंत्री यानी कि एस जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री से फोन पर बात की, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री से फोन पर बात की, मिडिल ईस्ट के तनाव को लेकर के चर्चा हुई है। डॉक्टर एस जयशंकर हेड ऑफ टेलीकॉम दिस afternoon with Israel FM. Our discussion covered different aspects of the West Asia situation. उन्होंने यहाँ पर जानकारी दी है कि उनके इजरायली FM यानी फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि वेस्ट एशिया में जिस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है उसे लेकर के हमने कई सारे मुद्दों पर ये वार्ता की है। लगातार विदेश मंत्री एस जयशंकर दूसरे देशों के विदेश मंत्रियों के साथ संपर्क स्थापित किए हुए हैं और इन सब के बीच में मिडिल ईस्ट में कई देशों के साथ संपर्क स्थापित करने के साथ साथ जो तेल के हमारे जहाज या गैस के जो जहाज फंसे हुए हैं उन्हें निकालने पर जोर दिया जा रहा है। और यही वजह रही कि जब ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा था कि वो हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज से टैक्स वसूलेगा, तो उसकी तरफ से ये भी कहा गया था कि वो भारत से ये टैक्स नहीं वसूलेगा। ये कूटनीति थी और अभी भी ये कूटनीति बाकायदा चल रही है। हरदीप सिंह पुरी मिडिल ईस्ट से लेकर के तमाम कंट्रीज से बातचीत कर रहे हैं, समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि भारत तक ये संकट ना आए जो हमारे पड़ोसी देशों में बना हुआ है, जहां लोग तेल और गैस की किल्लत से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अभी ये जो बातचीत एक बार की इस्लामाबाद में हो गई है, यानी अमेरिका और ईरान के बीच में, वो बातचीत दोबारा से हो सकती है। मध्यस्थता के लिए ऑफर पहले ही दे दिया गया था रशिया की तरफ से, लेकिन अभी भी ये बताया जा रहा है कि फिर से एक बार पाकिस्तान में जमावड़ा लग सकता है और वहां पर ये बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं। इसी बीच एक और खबर आपको बताती हूँ। खबर ये है कि यूएस विदेश मंत्री अगले महीने भारत के दौरे पर आ सकते हैं। मार्को रूबियो भारत के दौरे पर आएंगे, ये बताया जा रहा है। इस दौरान भी कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत के साथ कई समझौते पर इस दौरान मोहर लग सकती है। तो ये बड़ी जानकारी है कि जहां पूरी दुनिया में हो हल्ला हो रखा है, वहां दूसरी तरफ कई समझौतों पर बातचीत करने के लिए खुद यूएस के विदेश मंत्री भारत का दौरा कर सकते हैं, भारत आ सकते हैं। और ये यात्रा इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि एक तरफ जिस तरीके के हालात अमेरिका और ईरान के बीच में बने हुए हैं, उस सब के बीच में विदेश मंत्री मार्को रूबियो लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं, जो अलग अलग देशों में जाकर के अलग अलग देशों के प्रतिनिधि से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान जब वो भारत आएंगे तो भारत के साथ कई समझौतों पर मोहर भी लग सकती है। इसके पहले वो बीजिंग गए हुए थे, चीन गए हुए थे, वहां पर भी उन्होंने चीन के डेलीगेशन से मुलाकात की थी और अब इसके बाद भारत दौरा उनका प्रस्तावित बताया जा रहा है। मार्को रूबियो का एक देश से दूसरे देश जाना ये बता रहा है कि अमेरिका भी अपने व्यापार को स्ट्रॉन्ग करने में पूरी तरीके से लगा हुआ है। खबर यह है कि वैश्विक तनाव के बीच में एक्शन में किम जोंग नजर आ रहे हैं। किम जोंग लगातार परीक्षण करते जा रहे हैं। अब उनकी तरफ से ब्लैकआउट बम का सफल परीक्षण कर लिया गया है और अमेरिका की टेंशन भी बढ़ा दी गई है। एक दो नहीं बल्कि लगातार उनकी तरफ से परीक्षण किए जा रहे हैं। ब्लैकआउट बम का सफल परीक्षण। मुझे एक बात
तो वैश्विक तनाव के बीच में किम जोंग लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं, जिनकी तरफ से कई परीक्षण किए जा रहे हैं और एक दिन के भीतर 6 परीक्षण किए जा रहे हैं। उन्होंने ब्लैकआउट बम का सफल परीक्षण कर लिया है और इस दौरान खुद वो भी मौजूद रहे, यानी कि किम जोंग उन भी मौजूद रहे हैं। अब ये दो खबरें आपको बता रहे हैं। मार्को रूबियो हर देश में जाकर के यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो चीन की यात्रा पर गए हुए थे, दूसरी तरफ उनका अगले महीने का भारत दौरा प्रस्तावित है, वो भी उस वक्त का जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। उस वक्त उनके विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर रहने वाले हैं। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है कि मिडिल ईस्ट में बने हुए समीकरण के बीच में क्या अमेरिका अपने व्यापार को और बढ़ाने की कोशिशों में लग गया है। अमेरिका और ईरान के बीच में वार्ता का ये पहला दौर पूरी तरीके से विफल होने के बाद अमेरिका ने हॉर्मुज में नाकेबंदी कर दी, लेकिन यह भी सच है कि इस जंग ने ही ईरान को कमाई कर नया जरिया दे दिया है। ईरान ने पूरी तरीके से ऐलान कर दिया था कि वो हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलेगा, लेकिन अमेरिका ने उस पर पाबंदियां लगा दी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान को लगभग मिटाने के मकसद से जंग का आगाज किया था, लेकिन ये जंग उल्टी पड़ गई। ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि दुनिया में हाहाकार मच गया और ईरान के हाथ लॉटरी लग गई। पहले से ही माना जा रहा था कि ईरान होर्मुज पर शिकंजा कसकर दुनिया को टेंशन में डाल सकता है, लेकिन ईरान ने तो यहाँ से कमाई का स्थायी जरिया ही ढूंढ लिया। सीज फायर के लिए एक शर्त ईरान ने भी रखी कि उसे हुर्मुज पर अधिकार मिले, यानी वो वहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूल सके, यानी अब दुनिया में तेल की कीमत और भी बढ़ सकती है। खबर है कि ईरान ने टोल वसूलना शुरू भी कर दिया। ईरान अब एक बैरल तेल पर $1 का टोल वसूलने जा रहा है। माना जा रहा है कि सिर्फ इस शुल्क से ही ईरान को सालाना 70 से 80 अरब डॉलर तक की कमाई हो सकती है। बात करें ईरान के कारोबार की तो साल 2023 में ईरान ने तेल कारोबार से $41.1 कमाए थे और साल 2024 में तेल कारोबार से 46.7 अरब डॉलर की आय हुई, जबकि साल 2026 में तेल से होने वाली आय बढ़कर रोजाना 139 बिलियन डॉलर हो गई। ईरान होर्मुज को लेकर काफी सतर्क हो गया है। उसने लंबे समय तक प्रतिबंध झेले हैं, लिहाजा अब वो टोल के भुगतान में बिटकॉइन जैसे डिजिटल करेंसी को भी तरजीह दे रहा है। माना जा रहा है कि ऐसा वो पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए कर रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।